माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। आज हम लोग क्लास 9th के लाइन एंड एंगल्स को डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते हुए। कल हम लोगों ने दो लाइन पैरेलल होगा तो कौन कौन सा एंगल बनेगा और दो लाइन पैरेलल कब होगा इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। इसके क्राइटेरिया को हम लोगों ने समझा था। आज उसके रूल्स को हम लोग राइट डाउन करेंगे और उसको और डीप में समझेंगे। लेकिन इससे शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिंग ट्यूटोरियल। क्या है कि दो लाइन पैरेलल होने का क्राइटेरिया हम लोग कल समझे थे कि इफ corresponding angles are equal then line will be parallel. Alternate interior angle are equal then line will be parallel. Sum of co-interior is 180 degree then line will be parallel. होता क्या है कि जैसे ही बच्चे देखते हैं कि कोई दो लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ये बोल देते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह तभी होगा जब इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, सम ऑफ को इंटीरियर 180 डिग्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए जब कोई दो लाइन को तीसरा कोई ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करे यह जोड़ी नहीं है कि वह पैरेलल होगा। इसी चीज को मैं आपको राइट डाउन करा। पैरेलल देयर इज नो मस्ट इफ टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल आर पैरेलल। दो लाइन जब किसी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती है तो यह मस्ट नहीं है कि वह दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे होगा पैरेलल, और हम लोग उसको समझें। इसे आप राइट डाउन कर लेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइंस पे। क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइंस। क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइंस। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? If corresponding angles are equal, if corresponding angles are equal then non-intersecting lines are parallel. क्या है? मैंने यहां लिखा है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या लिखा है मैंने? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या है? आप देखें कि ये जो दोनों लाइन है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इंटरसेक्ट कौन कर रही है? तो ये तीसरा ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है और ये उसको कर रही है, ये इसको कर रही है और ये भी इसको कर रही है। कौन है जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है? तो ये लाइन एल और लाइन एम। ये दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल। क्या है इसमें? इसका फिर एंगल का नामकरण संस्कार हम लोग करते हैं। क्या है? एंगल 1 और 5 में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन है, एंगल 2 और एंगल 6 में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन है, एंगल 3 एंगल 7 में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन है, एंगल 4 एंड एंगल 8 में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन है। इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल
if angle 1 is equal to angle 5, then L parallel M. If angle 2 is equal to angle 6, then L parallel M. If angle 3 is equal to angle 7, then L parallel M. If angle 4 is equal to angle 8, then L parallel M. अगर ये होगा तभी ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। क्या कहा मैंने? यह दो लाइन है, इसको कोई तीसरा ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। सर सिर्फ ओनली इंटरसेक्ट करने मात्र से ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल कब होगा? तो उसका फर्स्ट रूल मैंने लिखाया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। आइए हम लोग अब इसके दूसरे रूल को देखते हैं। If alternate interior angles are equal, then non-common arms of these angles are parallel। क्या लिखा मैंने कि if alternate interior angles are equal, then non-common arms of these angles are parallel। क्या है कि कोई ये दो लाइन है आपका L और M, इसको क्या की कोई ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट की। जब कोई ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है? कुछ एंगल फॉर्म होता है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइन एल हमारा है, ये लाइन एम हमारा है, ये ट्रांसवर्सल टी है ये ट्रांसवर्सल टी है। अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे के क्लास में हम लोग कर चुके हैं। प्लीज पहले आप उन सभी को देख लें, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 8 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। आप क्या देखेंगे कि एंगल 2 और एंगल 8 जो बन रहा है, देखिए यही है, यही आपका क्या है? एंगल 2 है और ये आपका एंगल 8। ये क्या है? एंगल 2 और एंगल 8, ये दोनों जो फॉर्म हो रहा है, ये एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। एंगल 2 जो फॉर्म हो रहा है, ये एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। इस दोनों में जो कॉमन आर्म है, ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। इट मींस जो नॉन कॉमन आर्म है वही पैरेलल होगा। ये क्या है? ये एल का ही तो पार्ट है, ये क्या है? ये एम का ही तो पार्ट है। इसलिए क्या होगा? एल पैरेलल एम होगा। इसी चीज को हम लोग लिखें कि इफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, देन एल पैरेलल एम। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, देन एल पैरेलल एम। क्या होगा? इफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, देन एल पैरेलल एम। If angle 4 is equal to angle 5, then L parallel M। क्या है? इस दोनों में आप क्या देखेंगे? ये दोनों जो एंगल बन रहा है 2 और 8, इसमें कॉमन आर्म आपका ट्रांसवर्सल वाला है। मैंने पहले भी बताया है, जो कॉमन आर्म्स है वो ट्रांसवर्सल है और जो नॉन कॉमन आर्म है वही लाइन पैरेलल हो सकता है। इफ corresponding angles are equal, if alternate interior angles are equal, if sum of co-interior angles is 180 डिग्री होगा, तभी क्या होगा? नॉन कॉमन आर्म्स पैरेलल होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। इसे आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, पॉज करके राइट डाउन कर लेंगे। इसके आगे आइए हम लोग अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं।
if the sum of co-interior angles is 180 degree, then non-common arms are parallel lines. If the sum of co-interior angles is also known as consecutive interior angles. क्या है? If the sum of co-interior angles is 180 degree, then non-common arms are parallel. देखिए, कोई ये दो लाइन है, इसको कोई तीसरा ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. क्या है? इसके ट्रांसवर्सल T, ये लाइन L, ये लाइन M. 1 2 3 4 5 6 7 8. कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर का पेयर कौन है? 2 and 5, 4 and 8. ये दो अलग अलग पेयर है. आप जब क्या करेंगे कि इफ द सम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 5 दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री हो जाए तो हम बोलेंगे कि L पैरेलल M है. क्या है? यही है आपका. देख लो, ये आपका 2 है, ये आपका 5 है. ये ट्रांसवर्सल है, चूंकि क्या ये कॉमन आर्म है. जो कॉमन आर्म होता है वो ट्रांसवर्सल होता है और नॉन कॉमन आर्म्स ही पैरेलल हो सकता है इफ एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या है? ये आपका 4 है, ये आपका 8 है. एंगल 4 इससे और इससे फॉर्म हो रहा है, एंगल 8 इससे और इससे फॉर्म हो रहा है. मतलब ये जो ट्रांसवर्सल का पार्ट है ये क्या है? कॉमन है. नॉन कॉमन क्या है? ये और ये है. तो क्या नॉन कॉमन आर्म्स आर पैरेलल if the sum of angle 4 plus angle 8 is equal to 180 degree. आइए इसी चीज को हम लोग लिखते हैं. If angle 2 plus angle 5 is equal to 180 degree, then L parallel M. If angle 4 plus angle 8 is equal to 180 degree, then L parallel M. इस रूल्स को आप लोग राइट डाउन कर लेंगे और इसे आप अच्छे से समझेंगे. मैं समझता हूं कि थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और पिछले सभी वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगी. सभी वीडियो एक दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए पिछले वीडियो सभी वीडियो को आप देखें फिर आप इसे देखें. इसके आगे ये हम लोग जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि वह क्या है. क्या है कि गिवन है कि L पैरेलल M यदि दिया गया हो कि L और M पैरेलल है, दिया गया हो कि L और M पैरेलल है और एक तीसरा लाइन आपको N दिया गया हो. तीसरा कोई लाइन है जो N है. यदि गिवन हो कि L पैरेलल M है एंड N पैरेलल M है, L M का पैरेलल है और N M का पैरेलल है, और यह नहीं दिया गया है कि L और N पैरेलल है या नहीं है. यह नहीं दिया गया है कि L और N पैरेलल है या नहीं है. क्या दिया गया कि L M का पैरेलल है और N M का पैरेलल है. तो क्या होगा? क्या है? तो हम बोलेंगे कि L M के पैरेलल है और N M के पैरेलल है, तो हम बोलेंगे कि L पैरेलल M पैरेलल N. क्या है आपका जो फोर्थ रूल है? इफ L parallel M and M parallel N, then L parallel M parallel N. क्या होगा? यह तीनों एक दूसरे के पैरेलल होगा. तीनों क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा.
ये आपका जो मेनली हम लोगों ने 4 रूल्स को पढ़ा, आप इसे अच्छे से समझेंगे, इसे आप डीपली देखेंगे। और क्या है कि हम लोग देखेंगे क्या कि यदि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ, अगर यह दिया गया कि ये इसके पैरेलल है, अगर दिया गया कि डीसी क्या है, एफई के पैरेलल है, ये जो एरो दे रहे हैं यह पैरेलल का सिंबल है कि हम इसे जब डिनोट करते हैं पैरेलल को तो इस तरह एक, कभी एक एरो देते हैं, अगर दूसरा पैरेलल ना आ गया तो 2 एरो देंगे। जैसे कि कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है, उसका अपोजिट साइड पैरेलल है, तो एक में ऐसे दे दिया तो दूसरे में 2 दे देंगे, तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। देखिए यदि दिया गया है कि सी डी पैरेलल एफ ई, यह दिया गया है सी डी पैरेलल एफ ई दिया गया है, तो हम क्या देख रहे हैं कि सी डी, सी से डी को डी से जब प्रोड्यूस करके बी लाते हैं तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, बीसी एक स्ट्रेट लाइन है। यदि दिया गया कि इफ सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी पैरेलल ई एफ, हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी पैरेलल ई एफ। इसी को तो प्रोड्यूस करके दिया गया है, सी डी को ही प्रोड्यूस करके तो अभी तक आया है। अगर आप ई एफ को भी अगर प्रोड्यूस करके आप आगे बढ़ाते हैं, इसमें आकर टच कराते हैं, तो अगर यह सी डी पैरेलल ई एफ दिया गया है तो आप लिख सकते हैं कि देन बी सी पैरेलल जीई या ई, हम लोग ये दे सकते हैं। मतलब क्या, होल यदि होल का पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा, उसका पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखें कि यदि कोई ये लाइन है, अगर बोल रहा है क्या कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, ठीक है। यदि दे रहा है कि AC पैरेलल, इफ दे रहा है कि AC पैरेलल DF, यदि AC DF का पैरेलल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि AB पैरेलल DE, इसको हम लिख सकते हैं AB पैरेलल EF, इसे हम लिख सकते हैं BC पैरेलल DE, इसे हम लिख सकते हैं BC पैरेलल EF। क्या है, अगर होल पूरा, होल ये और होल ये पैरेलल है तो इसका पार्ट और इसका पार्ट भी पैरेलल होगा। यदि इसका पार्ट और इसका पार्ट पैरेलल है तो प्रोड्यूस करके जितना भी बड़ा लाइन हम बना दें वो भी इसका पैरेलल होगा। अभी यहां पर बताया प्रोड्यूस करके, जैसे कि अगर ये लाइन का पैरेलल है तो इसको हम ए बी है, ये आपका सी डी है, आप इसे प्रोड्यूस करके कितना ही बड़ा बना दें, अगर आप यहां ई तक लाते हैं तो ई डी पैरेलल ए बी होगा। आप इसे भी प्रोड्यूस करके कहीं तक ले जाएं फिर भी ये क्या होगा, बी एफ पैरेलल ई डी होगा। आप इसे कहीं तक ले जाएं ये क्या होगा, पैरेलल होगा। यदि एक पैरेलल दे दिया गया, अगर एक छोटा सा भी पैरेलल ये और ए बी और सी डी पैरेलल दे दिया गया तो इसको हम कितना भी इधर उधर प्रोड्यूस करें, इसको हम कितना भी इधर उधर प्रोड्यूस करें, ये और ये पैरेलल होगा। मतलब प्रोड्यूस करने पर ही पैरेलल होगा और पार्ट करने पर ही पैरेलल होगा, यदि गिवन हो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। आइए हम लोग अब आगे समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं कोई कंफ्यूजन नहीं आने दूंगा।
कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारा ए बी सी डी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 एंगल मैंने दिया। अब क्या देखेंगे कि 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 3 और 4 में क्या रिलेशन है, 2 3 में क्या है। आप ये इनसे रिलेटेड मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा किया हूं, आप उसे प्लीज एक बार देख लें। क्या है कि इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस दोनों में सम ऑफ को इंटीरियर का रिलेशन है। यदि इस दोनों का सम यदि 180 हो जाए, यदि इस दोनों का सम 180 हो जाए इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए बी पैरेलल डीसी। ये क्या है, 1 और 2 क्रॉस, ये जो सम ऑफ को इंटीरियर हम लोगों ने किया 180 डिग्री, 1 और 2 को इंटीरियर कैसे हुआ। आप जब क्या करेंगे, आप किसी क्वाड्रिलेटरल को जब प्रोड्यूस करेंगे, ये आपका 1 है, ये अगर 2 है, आप इसे अगर प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखें तो क्या हो रहा है, इस लाइन और इस लाइन को ये कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 जो फॉर्म हो रहा है वह एक इससे और एक आर्म इससे, एंगल 2 जो फॉर्म हो रहा है एक आर्म इससे और एक आर्म इससे। तो जो कॉमन आर्म होता है वह ट्रांसवर्सल होता है और नॉन कॉमन आर्म जो होता है वही पैरेलल होता है। तो नॉन कॉमन आर्म कौन है, ए बी और डी सी, तो मैंने लिखा ए बी और डी सी। इफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए डी पैरेलल डी सी। मैंने यहां क्या लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, इस और इस एंगल को मैंने ऐड किया। एंगल 1 किससे किससे फॉर्म हो रहा है, इससे और इससे फॉर्म हो रहा है, ए डी और डीसी से फॉर्म हो रहा है, 4 बीसी और डीसी से। तो डीसी इज कॉमन आर्म। डीसी क्या है, कॉमन आर्म है। तो कॉमन आर्म्स क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है। और नॉन कॉमन आर्म्स क्या होगा, वह पैरेलल हो सकता है इफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वह हो जाएगा। इफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन AD पैरेलल BC। 2 क्या है, 2 का एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, AD है और AB है। 3 का एक आर्म AB है, एक आर्म BC है। AB क्या है, कॉमन आर्म है, इट मींस ट्रांसवर्सल हुआ। कॉमन आर्म ट्रांसवर्सल होता है और नॉन कॉमन आर्म पैरेलल होगा इफ द सम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 3 और एंगल 4 की मैंने चर्चा किया। तो एंगल 3 को फॉर्म करने वाला ए बी और बी सी, एंगल 4 का फॉर्म करने वाला डीसी और बीसी। बीसी इज कॉमन आर्म। बीसी क्या है, कॉमन आर्म है, तो बीसी ट्रांसवर्सल होगा। नॉन कॉमन आर्म कौन है, डीसी और एबी है। तो एबी पैरेलल डीसी में लिखूंगा, यहां लिखूंगा कि एबी पैरेलल डीसी या सीडी। ओके, इसके बाद हम लोग चलिए एक दूसरे डायग्राम से समझते हैं। जब कोई डायगोनल हम लोग ज्वाइन करते हैं, क्या होता है, जब किसी डायगोनल को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, यहां पर इसका कुछ नामकरण संस्कार कीजिए। 1 2 3 4। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि 1 and 3 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 and एंगल 4 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लोग रूल में क्या पढ़े हैं कि इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन नॉन कॉमन आर्म्स आर पैरेलल लाइन। क्या हम लोग पढ़े हैं, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन नॉन कॉमन आर्म्स आर पैरेलल। आप क्या देखेंगे, एंगल 1 और एंगल 3 की मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर का रिलेशन है। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो कौन कौन सा लाइन पैरेलल होगा, ये ध्यान दें।
इसका दो तरीका है। अब क्या करें कि सबसे पहले वन कैसे फॉर्म होता है, तो वन ऐसे फॉर्म होता है, यही है। एंगल 1 और एंगल 3 ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख क्या रहे हैं कि ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एडी और बीसी पैरेलल होगा। दूसरा मेथड क्या कि एंगल 1 को फॉर्म करने वाला एडी और एसी है, एंगल 3 को फॉर्म करने वाला बीसी और एसी है। एसी क्या देख रहे हैं, एसी इस दोनों एंगल का कॉमन आर्म है, तो जो कॉमन आर्म होता है वह ट्रांसवर्सल होता है, और नॉन कॉमन आर्म जो होता है वही पैरेलल हो सकता है इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देन हम लोग यहां क्या लिखेंगे, एडी पैरेलल बीसी। यही हम लोग अब अगर लिखें कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देन क्या लिखेंगे, कौन किसके पैरेलल होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल यही आपका डायग्राम होगा, यहां 4 है, यहां 2 है, ए है, बी है, इफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 किससे फॉर्म हो रहा है, तो ए बी और एसी से। एंगल 4 किससे फॉर्म हो रहा है, डीसी और एसी से। एसी क्या देख रहे हैं, एसी इन दोनों का कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, पैरेलल होगा, कॉमन आर्म तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो नॉन कॉमन आर्म कौन है, ए बी पैरेलल डीसी, ये हम लोग लिखेंगे। अब इसके आगे ये हम लोग एक दूसरे डायग्राम से भी समझते हैं। जहां भी आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो पॉज करके और प्लीज आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखें, एक डायग्राम है आपका, एक ये ट्रायंगल है, ये इसको ज्वाइन कर रही है, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई क्या है, आप क्या देखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 3, इन दोनों में कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि बी सी पैरेलल ई डी। क्या है, एंगल 6 और एंगल 4 में कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। इफ एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाए तो हम बोलेंगे कि बी सी पैरेलल ई डी। इफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों में 2 और 3 में कोइंसिडेंट का रिलेशन है। इफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होगा तो हम लोग बोलेंगे कि बी सी पैरेलल ई डी हो जाएगा। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, एंगल 4 एंड एंगल 5 में कोइंसिडेंट का रिलेशन है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए बी सी पैरेलल ई डी होगा। इन सभी डायग्राम्स को ध्यान में रखेंगे, जहां कहीं भी आपको दिक्कत हो, थोड़ा सा लगे, तो बस उसे क्या करना है, प्रोड्यूस करके देख लेना है। थोड़ा सा प्रोड्यूस इधर कर लीजिए, इसको भी प्रोड्यूस कर लीजिए, आप इसको प्रोड्यूस कर लीजिए। क्या है, इन दोनों लाइन को ये कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, देख लिए। जहां भी कंफ्यूजन हो, रफ में क्या करेंगे हम लोग, उसको प्रोड्यूस कर लेंगे और इस फॉर्म में बना लेंगे, इस फॉर्म में बना लेंगे, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, कहीं पर डायग्राम आपको ऐसा भी आ सकता है, कहीं पर डायग्राम आपको ऐसा भी आ सकता है, तो जो जिसका जो रिलेशन होगा हम लोग यही समझेंगे। 1 and 3 corresponding angle, 2 and 4 corresponding angle, 8 and 6 corresponding angle, 7 and 5 corresponding angle, 2 and 6 alternate interior, angle 3 angle 7 alternate interior, angle 2 angle 3 co-interior, angle 7 angle 6 co-interior। डायग्राम आपको चेंज कर करके आएगा, डायग्राम पे से परेशान नहीं होंगे, बस सिर्फ क्या करेंगे कि हम लोग प्रोड्यूस करके उसे देख लेंगे। आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल। इसके आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।